गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 का पार्ट सेकंड, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, परीक्षा। परीक्षा के कुछ हमने हार्ड वर्ड्स पढ़े थे, शब्दार्थ पढ़े थे, जिसमें आपको मैंने बताया था प्राचीन का क्या होता है, पुराना, गुरुकुल का होता है, गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान होता है, ख्याति होता है जिसमें प्रसिद्धि होता है, गुरु दक्षिणा यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए बदले में गुरु को दी जाने वाली भेंट, और समाधान यानी उपाय। हमने हमारा हाफ चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, सदाचार के बारे में, अच्छा आचरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको एक स्टोरी के रूप में मैंने बताया था कि जैसे पहले के टाइम में गुरु है, गुरु हमें पूरी शिक्षा देते थे। आजकल जैसे स्कूल है, वैसे पहले क्या होते थे, गुरुकुल होते थे, और गुरु के आश्रम में ही बच्चों को, शिष्यों को छोड़ दिया जाता था। उनके माता पिता वहाँ छोड़ के आते थे, वो गुरु ही क्या करते थे, उनको पूरा ज्ञान देते थे कि जैसे उनका रहने का है, उठने का है, खाने का है, पीने का है, काम करने का है, व्यवहारिक ज्ञान है, किसी से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए, वो सारा ज्ञान हमें कौन देता था, गुरु ही देते थे। और जब व्यक्ति पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता, अपना परिपक्व हो जाता, उसको अपने जीवन का सारा नॉलेज हो जाता और वह अच्छा आचरण प्राप्त करता, तभी वह घर आता था। और घर आने से पहले वो अपने गुरु का धन्यवाद करता था, और धन्यवाद के रूप में क्या है, गुरु दक्षिणा दी जाती थी। यानी कुछ भी बैठ दो, धन देते, कुछ भी पैसा देते या कुछ और वस्तु देते, वही गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होती थी। तो हमें उसमें क्या बताया गया था, सदाचार। सदाचार यानी अच्छा आचरण करना चाहिए। अच्छा आचरण कब होता है स्टूडेंट, जब हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, और अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरे के भले की सोचते हैं। बल्कि ये नहीं है कि हम दूसरों का, अपना तो भला सोचें और दूसरों का बुरा सोचें। अगर हर व्यक्ति ऐसा करने लग जाएगा तो क्या होगा, सबका बुरा ही बुरा होता है। व्यक्ति अगर अपना भला सोचेगा और दूसरे का बुरा सोचेगा, आज मैं हूं, मैं सोच रही हूँ मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए बुरा होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, मैडम के लिए बुरा होना चाहिए, मेरे लिए अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा इससे, हम एक दूसरे का बुरा ही करते रहेंगे, और बुरा करते करते किसी का भला नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों के भले की बात सोचनी चाहिए, ना कि दूसरों के लिए बुरा सोचना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। इसलिए अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी कल्पना अच्छी है, और हमारी क्या है, व्यवहार अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अगर व्यक्ति का व्यवहार गलत है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे माता पिता है, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, अब मैं खुद पे डिपेंड हो गया हूँ, अब मैं मेरी मर्जी से काम करूँगा, तो ये चीज़ गलत है। अगर यही चीज़ आपके माता पिता ये सोच लेते कि नहीं, हम तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, हमारा बच्चा तो कहीं भी जाए, तो क्या होता, आपको अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छी सुविधा मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती। आपके माता पिता ने क्या सोचा, क्या सोचा इसमें, आपको अच्छा ज्ञान मिले, आपको अच्छी सुविधा मिले, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, आपको अगर अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो आप क्या बनोगे, एक अच्छे व्यक्ति बनोगे। और अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बन गए तो आप क्या सोचो, अब कि हम अपने माता पिता के बारे में सोचें कि जो माता पिता ने सुख हमें दिया है, वैसा ही सुख हमें उनको दे, उनको अच्छी सुविधा कराएं, किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट क्या होगा, इससे मनुष्य जीवन अच्छा सफल हो जाएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा कर दिया, मुझे तैयार कर दिया, अच्छा है, आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं मेरे लिए कमा रहा हूँ, मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो अगर आपकी ये विचार आने लग जाएंगे तो आपका जीवन भी खराब हो जाएगा और आपके माता पिता का जीवन खराब हो जाएगा। और व्यक्ति जो सुनेगा वो क्या सोचेगा आपके बारे में, कि देखो इस व्यक्ति को इसके माता पिता ने कितने कष्ट सहकर, कितने दुख देखकर इसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसको अच्छी पोस्ट दिलाई है, आज जब वो कमाने लग गए तो वो ये सोच रहा है मैंने किया है। क्या आप अपना सब कुछ कर सकते हो, नहीं, आपको सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर आपके माता पिता अगर आपको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाते, आपको अच्छी सुविधा नहीं देते, अच्छा खाना नहीं खिलाते, अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छे काम नहीं सिखाते, तो क्या आप अच्छे व्यक्ति बन पाते,
कभी नहीं बन पाते इसमें। इसलिए हमें दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना चाहिए और अपने लिए भी सोचना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये चीज़ सोचने लग जाएगा तो इसमें सभी में अच्छाई की भावना हो जाएगी, और सब में अगर अच्छे गुण होंगे तो हमारा जो ये संसार है वो एक सुंदर संसार बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, चाहे वो अपने प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो। हम अपने प्रति तो सभी अच्छी सोच ही रखते हैं। एक जानवर है वो भी अपने प्रति अच्छी सोच रखता है, वो भी ये सोचता है कि मुझे अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी बैठने को जगह मिल जाए। तो हम क्या जानवर प्रवृत्ति के हैं? नहीं, हमें मनुष्य जीवन मिला है। हम जानवर नहीं है जो स्वार्थी बने। हमें अपने भले के साथ साथ में दूसरों का भी अच्छा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन इसको सुंदर संवारने वाला कौन है? मनुष्य है। अगर मनुष्य अच्छे काम करेगा तो ये सृष्टि अपने आप सुंदर है। अगर इसमें मनुष्य ही अगर बुरे काम करेगा तो ईश्वर क्या करेगा? उसने तो इस प्रकृति को बनाया। अगर आप प्रकृति के लिए बुरा सोचोगे, आज वहाँ क्या है उसको नुकसान पहुँचाओगे, तो क्या होगा? आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा सदाचार का पालन, अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। तो हमने चैप्टर में गुरु के बारे में पढ़ा था कि गुरु ने बच्चों को क्या बोला था कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, मुझे धन की आवश्यकता है। तो आप धन कैसे लेकर आओ? इस तरह से लेके आना कि मांग कर भी नहीं लाना चाहिए और कोई आपको देखे भी नहीं। समझ आ रहा है इसमें कि आपको धन लाना है लेकिन किसी से मांग कर नहीं लाना, और इस तरह लाना है कि कोई आपको देख भी ना सके। अब बच्चों के पास तो धन नहीं था, तो बच्चों ने क्या सोचा? हम छुपा के ले आए ताकि कोई हमें देख ना सके। लेकिन छुपाने का मतलब क्या हुआ इसमें? चोरी करना। हम किसी से चीज़ छुपा रहे हैं, वो क्या हो गया? चोरी। और चोरी क्या है? हमारे बुरे आचरण में आती है, ना कि सदाचार में। लेकिन गुरु ने हमें क्या सिखाया था? अच्छा आचरण करना ही सिखाया था। तो हमें सदाचार का पालन करना चाहिए था। तो सभी बच्चे क्या है, धीरे धीरे क्या है, दूसरे दिन में सभी शिष्य, हमारे चैप्टर है सेकंड है जिसके पॉइंट में हमने हाफ पढ़ लिया था, अब हाफ और पढ़ते हैं। दूसरे दिन से सभी शिष्य गुरुजी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लाने लगे। कोई पैसा लाया, कोई कपड़ा छुपा के लेके आया, कोई धन छुपा के लेके आया, कोई अन्य वस्तु छुपा कर लेके आया, कोई खाने की वस्तु छुपा कर लेके आया। गुरुजी भी उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करने लगे, यानी खुश होकर कि भाई मेरे बच्चे लेके आए हैं तो मैं उनको ले लूँ। कुछ दिन बाद गुरुजी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए पर्याप्त धन और वस्तुएं एकत्रित हो गई, जो विवाह में दी जाती है। कोई बर्तन लेके आया है, कोई कपड़ा लेके आया है, कोई और अन्य वस्तु लेके आया है। तो गुरुजी सारी इकट्ठी करते रहे। एकत्रित करना यानी इकट्ठे करते रहे। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के लिए कुछ न कुछ सामग्री ला कर दी थी। जैसे उनकी कैपेसिटी थी, जैसे उनकी क्षमता थी, वैसे उन्होंने सबने सामान लाकर दिया। किंतु एक विद्यार्थी अब भी ऐसा था जिसने गुरुजी को कुछ भी लाकर नहीं दिया था। उन शिष्यों में एक विद्यार्थी ऐसा भी था जिसने क्या किया था? गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने क्या शर्त रखी थी कि ना तो किसी से मांग कर लेके आना और ना ही किसी को दिखाई देना चाहिए। लेकिन वह उस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, तो वह कुछ भी नहीं लेके आया। ना तो वह मांग सकता था, न वह छुपा सकता था। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स यानी बालक, शिशु जो छोटा बच्चा होता है उसको पूछा, वत्स तुमने मुझे अब तक कुछ भी लाकर नहीं दिया है, यानी कोई भी चीज़ मुझे लाकर नहीं दी है। क्या तुम्हारे माता पिता बिल्कुल निर्धन है कि भाई तुम्हारे माता पिता के पास कोई चीज़ नहीं थी, घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको तुम छुपा कर लेके आ सकते थे, यानी मांग कर तो लाना ही नहीं था। गुरु ने क्या बोला था उनको? तो कोई देख ना सके, कोई देख ना सके यानी छुपा कर लाना। तो क्या तुम्हारे माता पिता इतने निर्धन है? निर्धन यानी गरीब है को उनके पास कोई चीज़ नहीं है कि तुम छुपा के मुझे लाकर दे सको। शिष्य बोला, गुरुवर यानी गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन नहीं है किंतु मैं कुछ भी नहीं ला सका। उनके पास है, सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, सामान है, वस्तुएं, सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि उनसे मांग सकता नहीं था और छुपा कर लाने का उसका आचरण नहीं था, यानी उसको आदत नहीं थी। गुरुजी ने पूछा, क्यों?
क्या तुम अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? क्या गुरुजी ने एक ही तो काम बोला था आपको, क्या? कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए मुझे सामान चाहिए और वो मुझे ला कर दो। लेकिन किस तरीके से ला कर दो वो भी गुरुजी ने बताया था। लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव से पता चल रहा था, आचरण से पता चल रहा था कि वह ना तो मांगना जानता था और ना ही वो छुपाना जानता था। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक भी वस्तु नहीं ला कर दी, यानी जो गुरु दक्षिणा थी, यानी मैंने तुमको इतना ज्ञान दिया और तुम मेरे लिए इतना भी काम नहीं कर सके। गुरुजी ने पूछा, किससे? उस बालक से। क्या तुमने गुरुजी के लिए तुम एक भी कुछ भी सेवा नहीं कर सकते? शिष्य बोला, गुरुजी आपने कहा था कि जो भी वस्तु लाओ उसे इस प्रकार लाना कि तुम्हें लाते हुए कोई देखे नहीं। तो गुरुजी ने क्या शर्त रखी थी कि इस तरह लेके आना, मांगना तो है ही नहीं है, लेकिन इस तरह लेके आना कि कोई तुम्हें देख नहीं सके। मैंने बहुत प्रयास किया, प्रयास यानी कोशिश की कि भाई मैं छुपा के लेके आऊँ या कोई मुझे देख ना सके, किंतु मुझे कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला। ऐसा अवसर यानी ऐसा मौका ही नहीं मिला जब कोई मुझे न देख रहा हो। क्योंकि स्टूडेंट, ऐसा संसार में कोई नहीं आप सोचते हो कि मैंने किसी से छुपा लिया है या कोई मुझे देख नहीं रहा। कण कण में ईश्वर होते हैं, कहा जाता है, कहावत है कि कण कण में ईश्वर होते हैं। इसमें तो कोई ना कोई, आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको कोई ना कोई तो देख ही रहा है। तो उसने क्या बोला, मैंने बहुत प्रयास किया किंतु मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जब मुझे कोई न देख रहा हो। गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिला ही होगा जब तुम्हें कोई न देख रहा हो, तब तुम कुछ भी नहीं ला सकते थे। उसको ये कहा, भाई ऐसा तो होगा, अभी रात के टाइम में सब सो जाते हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो तुम रात के समय में ले आते। दिन में कोई काम में बिजी हो, किसी का ध्यान आपकी तरफ ना हो, तो तुम उस समय भी ला सकते थे। शिष्य बोला, गुरुवर आप ठीक कहते हैं, जहां मुझे कोई न देख रहा हो वहां ईश्वर तो मुझे देखता ही है। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही उस बच्चे ने अपने गुरु से, कहे चाहे मुझे मनुष्य ना देख रहा हो लेकिन भगवान तो देख रहा है। भगवान कभी नहीं सोते हैं, वो एनी टाइम हमको वॉच करते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। जब तुम्हें मुझे ईश्वर तो देखता ही है, फिर ऐसी वस्तु तो विवाह के लिए अशुभ हो जाती। कभी मनुष्य नहीं देख रहा, मेरे माता पिता नहीं देख रहे, मेरे पड़ोसी नहीं देख रहे, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं मुझे कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, छुपा के ले जा रहा हूँ, चीज़ छुपा के ले जा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसी चीज़ ले आता जिसको ईश्वर देख रहे हैं, तो वो वस्तु क्या है, आपकी पुत्री के लिए अशुभ हो जाती और उसका लाने का कोई भी अर्थ नहीं था। अतः मैं कुछ भी लाने में असमर्थ रहा। असमर्थ यानी मैं उसमें हार गया, मेरा सामर्थ्य नहीं था, मेरी क्षमता नहीं थी। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया, अपने मन से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। क्या गुरुजी ने बच्चों की जांच करने के लिए उन्हें रास्ता बताया, लेकिन हमें अगर कोई रास्ता बताए तो हमें ये सोचना चाहिए मनुष्य कि भाई ये रास्ता हमारे लिए सही है या गलत है। तो इतना तो खुद में अपने कॉमन सेंस होना ही चाहिए, अपनी सोच होना चाहिए, अपनी क्षमता होनी चाहिए कि हमने जो आज व्यवहारिक ज्ञान है, जो भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया, उससे हमारे लिए और दूसरों के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है। ये अगर मनुष्य सोचने लग जाता है, उस दिन से उसके विचार अच्छे बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है, तूने ही सच्ची शिक्षा ग्रहण की है। कि इतने दिनों से जो मैंने आपको शिक्षा दी थी, उनको व्यवहारिक ज्ञान है, उनको जो भी ज्ञान दिया था गुरुजी ने, समय के साथ में कैसे रहना चाहिए, स्वयं समय के साथ कैसे चलना चाहिए, अपने को कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, जो हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है, ये सारा ज्ञान गुरुकुल में आपको सिखाया गया था। तो इसमें ये कहा कि जो तुमने सच्ची शिक्षा ग्रहण की है, मेरे कहने पर भी तुमने गलत कार्य नहीं किया। यानी अगर आपको कोई कह दे कि आपको ये काम करना है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये कार्य गलत है या सही है। दूसरों की सुननी चाहिए, लेकिन करनी क्या चाहिए, अपनी सोच के अनुसार करनी चाहिए कि हमें क्या हमारे लिए भला है और क्या हमारे लिए बुरा है।
मुझे किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं है, मैं सबकी परीक्षा ले रहा था, यानी सबको चेक कर रहा था कि मैंने इतने दिनों से जो आपको ज्ञान दिया है उसमें आप कितने परिपक्व हुए थे, कितने खरे उतरे हो। तुम परीक्षा की कसौटी में खरे उतरे हो, कसौटी यानी जांच में खरे उतरे हो कि मेरे गलत रास्ता बताने के बाद में भी तुमने अपना आचरण नहीं छोड़ा है। मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन की नहीं, एक योग्य एवं गुणवान व्यक्ति की तलाश थी, युवक की तलाश थी। तो गुणवान और अच्छा व्यक्ति यानी दूसरों के गलत रास्ते पे भी नहीं चला था वह। हालांकि वो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको हर काम सिखाया था, लेकिन उन्होंने गलत काम सिखाया। वो व्यक्ति अपनी जांच और परख के द्वारा देख सकता था कि यहाँ पे हमें क्या है, हमारे गुरु गलत बता रहे हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें क्या सिखाया था, सदाचार का आचरण करना सिखाया था। तो वह मुझे मिल गया, यानी मुझे एक अच्छे व्यक्ति की तलाश थी, अच्छे युवक की तलाश थी जो इसकी शादी मैं किससे कर सकता, अपनी पुत्री से कर सकता, ताकि उसको जीवन में कभी भी दुख या कष्ट ना हो। तो वह मुझे मिल गया है, मेरा सच्चा धन तो तू ही है। यानी व्यक्ति अगर अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है इसमें। यानी धन से व्यक्ति महान नहीं बनता, किससे महान बनता है, अपने अच्छे गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है। अगर आपके पास अच्छे गुण हैं तो आप अच्छे कार्य करोगे, अच्छी सोच रखोगे, अच्छे विचार रखोगे। अच्छे विचार, अच्छी सोच रखोगे तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे स्टूडेंट। और कार्य अगर आपके अच्छे होते हैं तो क्या होता है इसमें, आपके लोग प्रशंसा ही करेंगे। और जब लोग प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है इसमें, सभी को अच्छा लगता है। सभी के महान आपके माता पिता है वो भी क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चा देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, आज उसने बुरा रास्ता नहीं अपनाया बल्कि अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ा है। अच्छे गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है, बुरे गुणों से तो व्यक्ति क्या होता है, महान ही बनता है, वह कभी महान नहीं कहलाता है। लोग उसकी बुराई ही करते हैं, सभी ये सोचते हैं, सभी उससे दूर रहना चाहते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता। इसलिए व्यक्ति को अच्छे गुणों को ही अपनाना चाहिए और अच्छे पथ पर ही चलना चाहिए। अगर हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो हमें देख के अदर व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति है, वो भी अच्छा काम करेंगे। और अगर हम बुरा रास्ता करेंगे तो आने वाले जो भी है हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो बड़ों को देख के काम करते हैं। अब आज आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर बुरा काम कर रहा है, वो आपको यही शिक्षा देता है कि हाँ अपना फायदा सोचो, ये काम करो, तो आपकी सोच विचार क्या बन जाएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और अगर आप उसको जो कष्ट हो रहा है वही कष्ट आपको भी सहना पड़ेगा। इसलिए कभी भी हो अपने से छोटों को हमेशा अच्छी शिक्षा ही देनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि हमें ये गलत शिक्षा दे रहे हैं तो इतना तो मनुष्य है, मनुष्य सोच सकता है कि क्या भला है क्या बुरा है। और भला और बुरा व्यक्ति जब तक अपना नहीं सोचेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा कार्य है क्या बुरा है, तब तक वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान से हम अच्छा धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो समझ में आया आपको ये चैप्टर परीक्षा वाला? परीक्षा कब होती है? मुसीबत के समय ही मनुष्य की परीक्षा होती है। उसका पेशेंस, उसका धैर्य का पता लगता है कि जैसे आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा में आपने देखा एग्ज़ाम होते हैं इसमें बच्चों के। अब आप सोचते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चीटिंग करनी पड़े, पेपर छुपाना पड़े, तो ये चीज़ तो इसमें लालच की भावना होगी, गलत सोच होगी, गलत विचार होगी। उससे आपको ज्ञान, आपके ज्ञान का पता ही नहीं चला कि आपको कितना नॉलेज हुआ है। ये तो आपने क्या किया, चोरी करके, छुपा के या किसी की चीटिंग करके मार्क्स ले लिए, लेकिन आपका ज्ञान तो अधूरा ही है ना। कब तक करोगे? एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, तीन बार कर लोगे, लेकिन कभी जब मौका नहीं मिलेगा तब क्या करोगे? तब आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए स्टूडेंट हमें अपना ज्ञान क्या है, अपनी परीक्षा अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, ताकि आपको भी अपनी परख हो क्या मुझे कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है। अगर मुझे इसका कम ज्ञान है तो मुझे इससे और अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ना कि हमें चोरी करनी चाहिए या कुछ और है अदर से। एक बार तो आप हो जाओगे पास, है अच्छे मार्क्स आ गए, मैं तो क्लास में फर्स्ट आया हूँ, लेकिन जैसे ही आपको कहीं भी व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होगी, अगर वो आप में नहीं है तो आप उस क्षेत्र में फेल हो जाओगे।
तो एक अच्छे क्लास में मार्क्स आना ही क्या है, अच्छे गुणों की निशानी नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे है, उसी से पता लगता है कि उसका आचरण कैसा है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए, अच्छे गुण रखने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो ये चैप्टर आप पढ़ना, इसके हार्ड वर्ड्स है वो लर्न करना। थैंक यू।